Assalamu alaikum dear students. This is Zainul Abidin, your English teacher, and today our lecture of discussion is denotative and connotative meaning. हर लफ्ज़ के दो मीनिंग होते हैं, एक जो हम डिक्शनरी के लेते हैं और दूसरा मीनिंग जो है वो हम लेते हैं कि इसका इस्तिलाही मानी क्या है, यानी सोसाइटी इस मानी को क्या सोचती है, सोसाइटी इस मानी को क्या कहती है, हमारी जो तहजीब है, हमारा जो इमोशंस है वो इस लफ्ज़ के बारे में क्या सोचते हैं. So let we change it into a bookish material that denotative meaning is a meaning of word that gives you a literal meaning or a dictionary meaning of a word, and connotative meaning is the meaning of the word that gives you emotional, cultural, personal association of a word with a sentence or the aspect of sentence which you are talking about. So let me have a simple example. Snake. What is snake? Snake is a reptile in dictionary words, but we can take snake as a dangerous and evil person also. In our culture and society, mean person having a dual nature can also be said as snake. So second thing is cheap. What is cheap? Cheap means the lowest cost, low cost things, cheap things as a dictionary word. But if we talk about the connotative meaning of cheap, so the low quality and ugly thing, the low quality and ugly thing is also considered as cheap, and the people having immoral thoughts are also called cheaps in our culture and in our society. So the last example is home. What is home? Home is a place in which we live. That's the dictionary meaning. But in connotative meanings, that was a denotative meaning, and in connotative meaning we can say that a place or a person with which we feels safe is called our home. मतलब कि अगर एक इंसान के साथ हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं, बिल्कुल उसके साथ हम कंफर्ट फील करते हैं, तो उसको भी हम होम कह सकते हैं. ऐसी जगह जहाँ पर हम कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ पर हम खुद को सेफ फील करते हैं, उसको होम कह सकते हैं. एक जो लैंग्वेज होती है उसमें हमने जाहिर करना होता है कि आपने किसी बंदे को क्या बताना. The words are powerful because of what they want to express, what they want to say, what they want to utter to the other person. So it is not just what you say, it's how what you mean to say. ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप क्या कह रहे हो, ये मैटर करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो. मतलब कहने में, वर्ड्स में और उसके मीनिंग्स में बहुत फ़र्क होता है. एक पंजाबी की कहावत है कि उस्ताद जेड़ा ना होए उन्हें उस्ताद आखी है ना, उन्हें गुस्सा लगता है. क्यों? क्योंकि हम उसे तंजिया तौर पर उस्ताद कह रहे हैं, हालांकि वो कुछ नहीं जानता. इसलिए हमारे वर्ड्स कुछ और होते हैं, इन आवर सोसाइटी हमारे वर्ड्स कुछ और होते हैं और हम उसका मीनिंग जो ले रहे हैं तो वो कुछ और होता है. और यही इंग्लिश में अगर इसी को कहें तो डोनेटेटिव एंड कॉनोटेटिव कंसेप्ट भी सिमिलरली ऐसा ही है. सो डेनोटेशन और कनोटेशन का अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है. मतलब कि डिक्शनरी के तौर पर अगर हम किसी वर्ड का मतलब लेते हैं तो वो डोनेटेटिव मीनिंग है, और अगर हम किसी को इस्लाही तौर पर अपनी सोच के मुताबिक, अपनी सोसाइटी के मुताबिक, अपने रवाजों के मुताबिक किसी चीज़ का मानी ले रहे हैं तो वो है एक कॉनोटेटिव मीनिंग. डेनोटेशन और कॉनोटेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सो फर्स्ट यूज इज इंटरप्रेट लिटरेचर एंड पोइट्री मोर डीपली, कि हम किसी भी लिटरेचर या पोइट्री को ज़्यादा गहराई में सोचने के लिए कॉनोटेशन का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं. वो इकबाल का एक शेर, ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही. तायर लाहौती क्या है? कि सबसे ऊंचा परवाज वाला परिंदा. अब तायर लाहौती हम ये तो नहीं कह रहे कि वो वाकई बर्ड से बात कर रहे थे,
वो बात तो मर्द मोमिन से कर रहे थे कि तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, कि ऐसे रिस्क से तुम्हारा मर जाना बेहतर है जिससे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती हो, जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती हो. सो लेट वी मूव बैक टूवर्ड आवर टॉपिक. कम्युनिकेट विद अदर विद मोर इमोशनल क्लैरिटी, कि हम अपने जज्बात को, अपने एहसासात को ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है. और रिकॉग्नाइज परसेसिव टेक्निक्स इन एडवर्टाइजिंग एंड पॉलिटिक्स, कि ये जो कम्यूटेटिव और डेनोटेटिव कंसेप्ट है ये एक लिटरेचर का टॉपिक है, और लिटरेचर हमें इस्तेमाल होता है दूसरे को कन्वेंस करने के लिए, अपनी बात उस बंदे तक पहुंचाने के लिए कि आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ. सो एक बात है लास्ट पे, एट द एंड ऑफ लेक्चर आई वांट टू से दैट कि नॉलेज इज नॉट पावर. टू एग्जिबिट योर नॉलेज इज द रियल पावर, कि आपके पास इल्म है, ये आपका पावर नहीं है. आप उस इल्म को जाहिर कैसे करते हैं, उसको दूसरे तक कन्वे कैसे करते हैं, ये आपकी पावर है. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडे लेक्चर. होप यू लर्नड वेल.